एमपीपीएससी 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया। कब? 5 जुलाई 2022 को। बेसिकली शुद्धि पत्र होता है क्या, पहले समझ लीजिए कि जब भी सरकार को या किसी सरकारी विभाग को अपने द्वारा जारी किए गए किसी नोटिफिकेशन में या किसी सूचना में संशोधन करना होता है, तो उस केस में शुद्धि पत्र जारी किए जाते हैं। तो जब एमपीपीएससी के फॉर्म आवेदित किए गए थे, तो उस दौरान एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें एमपीपीएससी संबंधित सभी रूल्स रेगुलेशन सूचनाएं उसके अंदर दी गई थी। तो उस नोटिफिकेशन हिसाब से, ओरिजिनल नोटिफिकेशन हिसाब से कुल 276 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो कुल पदों की संख्या एमपीपीएससी एग्जाम से पहले 276 थी, यानी कि आप कुल 276 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार आयोग ने 14 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। यानी कि इस बार पिछली बार के 276 के अलावा 14 और पदों के लिए चयन प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। ये 14 पद जो नए आए हैं वो वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आए हैं। तो वाणिज्यिक कर विभाग में कुल 14 पद सृजित हुए, जिसमें से 2 पद जिला पंजीयक के हैं। ठीक है, कुल 2 पद जिला पंजीयक हैं और दोनों के दोनों पद एसटी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रहेंगे। तो ये 2 पद हो गए आपके वाणिज्यिक कर विभाग में जिला पंजीयक के। उसके अलावा 12 पद अतिरिक्त सृजित हुए हैं उप पंजीयक के। आपका जो पद रहेगा वो उप पंजीयक के रहेगा। तो इस केस में ध्यान रखना है कि जो 2 पद सृजित हुए हैं वे द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के हैं, और वही ये जो 12 पद सृजित हुए हैं वो तृतीय श्रेणी के, थर्ड क्लास नहीं, मतलब थर्ड लेवल के अधिकारी पद रहेगा। ठीक है, तो 12 पद आपके उप पंजीयक के रहेंगे। उस 12 पदों में अगर हम देखें तो सबसे अधिक पद ओबीसी कैटेगरी के हैं। ओबीसी कुल 5 अतिरिक्त पद बढ़े हुए हैं, जिसमें से 2 महिला वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगे। वही एसटी की अगर हम ओवरऑल पदों की संख्या देखें तो एसटी का 2 पद हो गए आपके जिला पंजीयक में और 2 पद हो गए आपके उप पंजीयक में, यानी कि एसटी के कुल 4 पद बढ़े हैं, पहले की तुलना में 4 बढ़ गए। ओबीसी का कुल 5 बढ़े हैं। ठीक है, और एससी की अगर बात की जाए तो पंजीयक के, उप पंजीयक के 3 पद हैं। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। हालांकि रिजर्व कैटेगरी में या सैनिक वर्ग में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, उनके लिए कोई पदों की उन्नति अलग से की नहीं गई है। तो इस हिसाब से जब आपके 14 नए पद बनते हैं, 14 नए पद सृजित होते हैं, तो कुल मिलाकर आवेदित विज्ञापित पदों की संख्या हो जाती है 290। यानी कि अब 290 के हिसाब से ही मेंस के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। जब आपके 290 पदों के लिए स्टूडेंट्स चयनित होंगे, तो कुल मिलाकर सरकारी नियमों के हिसाब से अगर 20 गुना उम्मीदवारों का चयन मेंस के लिए होता है, तो कुल मिलाकर 5800 उम्मीदवार लगभग मेंस में बैठेंगे, जो कि पहले की तुलना में ज़्यादा है। यानी कि ओवरऑल लगभग 300 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा मेंस में बैठने वाले हैं। स्टूडेंट्स आने से होगा क्या कि आपका हर एक कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो जब कट ऑफ कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे, और ज़्यादा से बच्चे क्वालिफाई होंगे तो आपकी चांसेस बनेंगे कि आप भी इस बार मेंस में बैठेंगे। इसीलिए सभी एस्पिरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी एस्पिरेंट्स जिसे लगता है कि वह 65 प्लस स्कोर अचीव कर सकता है, जिसको लग रहा है कि 65 से ज़्यादा उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो उसे मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि यह पहला नोटिफिकेशन है। एमपीपीएससी का पुराना इतिहास रहा है कि कई बार चेंजेस होते हैं, दुनिया भर के नोटिफिकेशंस आते हैं, दुनिया भर के जजमेंट्स आते हैं। तो उस केस में हो सकता है कि आप उस कैटेगरी में आ जाओ अलग अलग नोटिफिकेशन के बाद, जो कि मेंस लिखने वाली है। तो इसीलिए न्यूज़ेस आती रहेगी, आप आपकी प्रिपरेशन को जारी रखें। 65 प्लस कोई भी कैटेगरी का बंदा हो, उसको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। इवन अगर एसटी एससी और रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो उनको और भी कम स्कोर अगर आ रहा है, 60 प्लस भी आ रहा है, तो मेंस की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि मेंस का काफ़ी सारा सिलेबस आपके प्री में भी रहेगा। अगर आप मार्क को क्लियर नहीं कर पाते तो उस केस में मेंस या मध्य प्रदेश की आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी आपकी वो मदद करेगा। जैसे कि फॉरेस्ट की अगर बात करें, कुछ बच्चे हैं जिनका ओवरऑल फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो फॉरेस्ट का अगर आप सेक्शन 1 देखें तो उसका सेक्शन में पूरा की पूरा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एमपीपीएससी सीएससी का पेपर 1 का सिलेबस, सामान्य अध्ययन की जो 10 यूनिट है वो सेम टू सेम आपकी मेंस में भी आने वाली फॉरेस्ट में। तो इस केस में अगर आपको लग रहा है कि अच्छे खासे स्कोर आपके बन जाएंगे, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, फॉरेस्ट का हो या एमपीपीएससी सीएससी का हो, तो आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। देख, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, बस 14 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ी है, टोटल 290 हो गई है।
लगभग 6,000 बच्चे मेंस के लिए एग्जामिनेशन देने वाले और आपका कट ऑफ कम होने वाला है, यानी कि आपके चांसेस बढ़ने वाले हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। इस पॉजिटिव न्यूज़ को ध्यान में रखकर पॉजिटिव होकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। तो ये पहला नोटिफिकेशन था, संशोधन जो मध्य प्रदेश की तरफ से आया। पहला नहीं कहूँगा क्योंकि इससे पहले डेट चेंज को लेकर भी शुद्धि पत्र जारी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा दो बार विंडो आपकी एक्स्ट्रा ओपन हुई थी एमपीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए। तो आगे भी अगर कोई शुद्धि पत्र जारी होता है आपकी इस परीक्षा के संदर्भ में, तो उसको मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।